गाजियाबाद बार एसोसिएशन चुनाव 2025 से 26 अध्यक्ष पद के लिए भारी उत्साह, वकीलों की जबरदस्त भीड़। एसोसिएशन चुनाव 2025 से 26 को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने आज बड़े पैमाने पर अपने समर्थकों के साथ पूरे परिसर में जनसंपर्क अभियान चलाया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वकीलों की भारी भीड़ मैदान में उतर चुकी है और हर उम्मीदवार अपने समर्थन को मजबूत करने में लगा है। मुख्य गेट से लेकर बार काउंसिल कार्यालय तक पोस्टर, पर्चे और प्रचार सामग्री पूरे माहौल को चुनावी रंग दे रहे हैं। समर्थक वकील अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी खुलकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में सामने आए हैं। बार एसोसिएशन का यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले वर्ष में बार की नीतियों, वकीलों की समस्याओं के समाधान और प्रशासन के साथ तालमेल में अध्यक्ष की भूमिका अहम रहती है। इसी कारण युवा और वरिष्ठ दोनों ही वकील इस चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल गाजियाबाद कचहरी केवल एक ही चर्चा में डूबी हुई है, कौन बनेगा बार एसोसिएशन का अगला अध्यक्ष। सभी की निगाहें इस बड़े चुनावी मुकाबले पर टिकी हुई है। जी मैम, आप चुनाव में खड़ी हुई हैं, जैसे ये तत्काल प्रभाव से यहाँ पर चुनावों की घोषणा की गई, चुनावों में तैयारियों में क्या स्थिति रही? सही है, स्थिति बहुत बढ़िया है। हमारे अधिवक्ता के बीच का चुनाव है, सब हम अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छा है चुनाव। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत से प्रत्याशी खड़े हुए हैं लाइन से। जो हमारे अधिवक्ता हैं, क्या संपूर्ण वोटिंग हो पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अभी तक 2000 से ऊपर वोटिंग हो गई है, कुछ बाकी है। जब तक वोटिंग नहीं होगी तब तक ये काम चलता रहेगा, पूरी वोटिंग होगी। प्रत्याशियों में किस प्रकार का उत्साह है? जैसे आप बहुत ही उत्साह है। आप एक प्रत्याशी के तौर पर अधिवक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे वोट दें और मुझे जिताएं, मैं अपने बार के और अधिवक्ता के हित का काम करूँगी। जी नमस्कार भैया, त्यागी एडवोकेट। आई एम कंटेस्टिंग फॉर द जूनियर वाइस प्रेसिडेंट इन गाजियाबाद बार एसोसिएशन। जैसे कि चुनाव का माहौल एक साथ यहाँ पर बना है, तो उस चुनाव के माहौल में आपकी क्या लगता है कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं? रिजल्ट 100 के 100% मुझे इतना प्यार वकीलों भाइयों ने दिया है, वरिष्ठों ने, कनिष्ठों ने, और मेरे ऐसा करते आगे रहूँगा। मैं 100 के 100% जीता और मुझे जीत करके इतनी खुशी होगी कि मैं अपने प्रॉपर जो 1 साल का हमारा कार्यकाल है उसमें वकीलों की हर समय सेवा पे तत्पर। जैसे चुनाव की डेट तत्काल में ही आई है, तो उस साल से अपने वकील भाइयों की सेवा कर। सो मेरे लिए तो प्रॉपर ऐसे है कि जैसे मैं लास्ट ईयर 1.5 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं। कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस पद पे 4 प्रत्याशी। 4 प्रत्याशी। पर सबसे ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान मुझे कचहरी ने दिया है, तो मुझे लगता है कि मेरी जीत निश्चित है। आप अपने अधिवक्ता साथियों से क्या बोलना चाहेंगे इस चुनावी दौर में? चुनावी दौर में मैं ये बोलना चाहूँगा, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पहचाने। जो कचहरी की समस्याएं हैं उनमें कार्यकारिणी और अध्यक्ष और सचिव के लिए उनको प्रॉपर उनको काम करने के लिए जगहें बताएं। अगर कोई काम जब जीत के कार्यकारिणी और अध्यक्ष सचिव आते हैं तो वो अपने कामों को भूल जाते हैं। मैं ये वादा करता हूँ कि अगर मैं जीत के आया तो मैं भूलने नहीं दूंगा, ये मेरा दावा। भूलने नहीं, इवन मैक्सिमम जितने भी मैं बोल रहा हूँ मैं अपने पूरे वादे कराऊंगा। थैंक यू जी। तो क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम एडवोकेट रोहित कुमार अमित है और गाजियाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पर कितने प्रत्याशी आपके सामने आए हैं यहाँ वोटिंग के? देखिए, प्रत्याशी तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन किसे वोट देना ये पहले से तय है। युवा अधिवक्ता जो है युवाओं को ही सपोर्ट कर रहा है और उन्हें ही वोट देने जाएगा। और युवा अधिवक्ता ये चाहता है कि इस बार में जो पदाधिकारी हों वो युवा हों, ताकि युवाओं की जो बात है वो उन तक पहुँचे। आप किन कार्यों को लेकर अपना एक वोट देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि अधिवक्ताओं का मान सम्मान जो है वो बना रहे। अभी पिछली कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसमें अधिवक्ताओं का मान सम्मान जो है वो गिर गया था। तो हमारी मांग है वो यही है कि पुलिस के साथ जो तालमेल है वो प्रॉपर हो, वकीलों के ऊपर जो झूठी FIR होती है वो नहीं होती, वकीलों को जो पीड़ित किया जाता वो ना हो। दूसरा हमारी प्रायोरिटी जो है वो ये है, जैसे पिछले चुनावों में
भी वकीलों की सारी फेवर की बातें रखी गई थी, क्या एक भी बातें पिछले चुनाव के बाद पूरी हुई? इसलिए तो मैंने बड़े भैया कहा था, इस बार जो विश्वास है वो युवाओं पर कर रहे हैं, युवाओं को ही लाना है, ताकि जो युवा है अपनी बात पर अटल रहे। और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, आज हम युवा हैं, कल हम सीनियर भी होंगे, तो हमें तो अपनी रणनीति अभी से बनाने की, हमें सीनियर होते होते कौन कौन से नियम लागू करवाने। सभी अधिवक्ता यही चाहते हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है वो लागू हो जाए। इसी पर युवा अधिवक्ता जो है युवाओं को सपोर्ट कर रहा है कि वो आए और आगे तक अपनी बात जो है पहुंचाए। नमस्कार सर, क्या नाम? हमारे अतुल त्यागी भाई हैं, वो इस बार जीतेंगे ही जीतेंगे। वोट फॉर अतुल त्यागी भाई। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अंकित यादव है। अंकित यादव जी। यादव जी, यहाँ पर एक बार में काउंसिल ने अचानक से यहाँ पर डेट रख दी चुनाव की, तो उसे डेट के ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं अपने के लिए और मातृशक्ति के लिए हर समय अवेलेबल हूँ, हर समय। और मैं मैं अपनी मातृशक्ति और युवाओं के लिए तो 24 घंटे तैयार हूँ। इस भाई पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। इनको प्रॉपर वकालत में आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ जो यहाँ अनियमितताएं हैं, कुछ अनियमितताएं हैं, उनको सुधारने के लिए मैं 365 दिन का सारा शेड्यूल जारी करूंगा और इन युवाओं की शक्ति के ऊपर मैं अपने सारा ये काम करके दिखाऊंगा। अतुल त्यागी। जैसा कि यहाँ गाजियाबाद कचहरी में चुनाव का माहौल चल रहा है, तो उस माहौल को देखकर आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? क्या कौन सा प्रत्याशी आगे बढ़ रहा है? देखो सर, जितने भी अधिवक्ता वोटिंग कर रहे हैं वो ये देख के कर रहे हैं कि हमारी कचहरी में बहुत सारी जैसे मूल सुविधाएं, पानी नहीं है, शौचालय हमारे यहाँ के इतने गंदे हैं। तो जो वोटिंग हो रही है वो मेन जो मुद्दा है कि साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो वकीलों के साथ अत्याचार, बाहर की पुलिस देखते हैं कि आए दिन मुकदमे या वकीलों को फंसाने का चक्कर, तो जो हमारा भी सरसरी में बनेगा वो वकीलों के लिए साथ चले और उसी के अनुसार वोटिंग की गई है। तो यहाँ पर कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं? अध्यक्ष पे 6 प्रत्याशी हैं और सचिव पे 4 प्रत्याशी हैं। और चुनावों को लेकर जैसे अचानक से यहाँ पर डेट रखी गई चुनाव की? नहीं, वो तो चुनाव की डेट तो जुलाई में इनका कार्यकाल खत्म हो चुका था, उसके बाद ही चुनाव होने थे, किसी वजह से डिले चल रहे थे, फिर धरना प्रदर्शन हुए, तो ये चुनाव की डेट जो बार काउंसिल का एक आदेश भी आया हुआ था कि इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, तो 15 के बाद था वो, इसीलिए 14 की तारीख निर्धारित की गई कि इससे पहले चुनाव करवा दिया जाए।